बिल्डिंग फॉर स्केल, ये हमारी अगली स्ट्रैटेजी। बिल्डिंग फॉर स्केल का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज बिल्ड करना चाहे, कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहे, कोई भी चीज बनाना चाहे भारत देश में, मैं इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक, बिल्ड फॉर स्केल। स्केल का मतलब है हजारों लाखों लोगों के लिए आप एक चीज बिल्ड कीजिए, एक ऐसी चीज जो हजारों लाखों लोगों के लिए बिल्ड हो पाए। छोटा नहीं सोचना यहां पे सर, यहां पे मुझे ये नहीं सोचना कि मैं एक इंसान के लिए, दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए, क्या। जब आप भारत देश में बिजनेस कर रहे हैं, यू हैव टू बिल्ड फॉर स्केल। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप एक सर्विसेज कंपनी चला रहे हैं, अगर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के और उसका मोटा पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर आपका B2C बिजनेस मॉडल है, यू हैव टू बिल्ड फॉर स्केल। नेक्स्ट, व्हिच इज फाइंड पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो ऐसा है भाई, अपने से सच्चा, मतलब अपने से सच बोलना बहुत जरूरी है, ठीक बात है। ये जो पॉइंट है, 12वां पॉइंट, फाइंड पॉकेट्स ऑफ फेलियर। 0 से 10 के बीच में जब मैं अपने को रेटिंग देता हूं ना, इस पे मैं एकदम अपने को 0 रेटिंग देता हूं। मैं अपने साथ थोड़ा कठोर रहता हूं, हमेशा बहुत हार्ड रहता हूं। लेकिन फाइंड पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि जहां से भी पैसा बन सकता है, मैं वहां से पैसा बनाऊंगा। जहां से भी पैसा बन सकता है, पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब इस पॉकेट से, इस पॉकेट से, कोट की पॉकेट से, कौन सी पॉकेट से पैसा बन सकता है, मुझे वो पॉकेट ढूंढनी है। अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर के पास गए, सर पर्स कहां पे रखेंगे। पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने जो भी बिजनेस, आप जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे आपको कई बार एक एंटरप्रेन्योर का स्टक हो जाता है। एंटरप्रेन्योर कहता है मेरा तो प्रोडक्ट यही है, यही सही है, बस यही बेचूंगा, बस इसी में करके दिखाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, पर यही करके दिखाऊंगा। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आप जब एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपके बिजनेस मॉडल में मल्टीपल पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू होंगी। वो सारी पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू को एक्सप्लॉइट कीजिए, हर पॉसिबल पॉकेट ऑफ रेवेन्यू सोचिए। हमने भी यही किया है बड़ा बिजनेस में, दैट्स व्हाट वी हैव डन। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज अ मैजिशियन एट दिस। वो तुरंत सोच लेते हैं ऐसे ऐसे, मतलब उनके पास अगर कोई 50 लाख रुपए की डील आ रही होती है, मान लीजिए, तो 50 लाख को 5 करोड़ कैसे करना है, बैठे बैठे एक कमरे में, ही नोज इट वेरी वेल। आई एम वेरी पुअर एट इट। और विवेक सर हमेशा मुझे ये कहते हैं, पारित तो सर बस अब आपको इसी चीज की ट्रेनिंग लेनी है, ये पॉकेट ऑफ रेवेन्यू कैसे ढूंढना है। लेकिन आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि पॉकेट ऑफ रेवेन्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। 13 पॉइंट इज बिल्ड एंगेज्ड कम्युनिटीज। ध्यान से मेरी बात समझो भाई लोग, आज इस कमरे में, इस हॉल में जितने भी लोग हैं, ये क्या है, ये जबलपुर की एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है। ये वो लोग हैं आज इस हॉल के अंदर जो या तो एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं इस हॉल के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ तो करना चाहते हैं, जिंदगी में अपनी नौकरी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को अनलॉक करना चाहते हैं। तो आप क्या हुए, आप एक कम्युनिटी बन गए। अब जरा सोचिए कि आज इस 300 साढ़े 300 लोग, जितने भी लोग हैं आज इस कमरे के अंदर, अगर वो हमारे यहाँ पे चैनल पार्टनर के साथ जुड़ के हर हफ्ते या हर महीने ऐसी मीटिंग्स करें, हर महीने आप ऐसी मीटिंग्स करें, तो क्या आपकी गेम चेंज होगी या नहीं होगी? पक्का गारंटी? आपको यही करना चाहिए, बिल्ड एंगेज्ड कम्युनिटीज। अपने कस्टमर्स के साथ भी आप ऐसा ही कीजिए। जब आप अपने साथ अपनी गेम चेंज करने को तैयार है, तो अपने कस्टमर के साथ भी आपको यही करना है। आपको अपने कस्टमर्स को इकट्ठा लेकर आना है और उनकी कम्युनिटीज बनानी है। जस्ट टू लेट यू नो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करती हैं हर साल। एप्पल कंपनी, एप्पल आईफोन में, सो एप्पल कंपनी का एक बड़ा इवेंट होता है हर साल, जिसमें दुनिया भर के 25,000 से ज्यादा डेवलपर्स दुनिया भर के आते हैं। वो डेवलपर इवेंट अलग होता है, एप्पल का कस्टमर इवेंट अलग होता है, मीडिया के लिए इवेंट अलग होता है। वो इवेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो एप्पल की एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, वो उन लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं दैट अप्रिशिएट डिजाइन, दे अप्रिशिएट अ स्टोरी। आपको भी यही करना है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके वहां जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी कम्युनिटी बनेंगे। यहाँ पे देवेंद्र सर के लिए ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं जबलपुर के, वो इनकी कम्युनिटी है। अब होगा क्या कि आप लोगों में से ना, इन 300 साढ़े 300 लोगों में से आज कुछ लोग लीडर बनकर निकलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे, यहाँ पे देवेंद्र सर के पास जाएंगे, वो सामने खड़े हुए हैं एकदम, उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर ऐसा है कि पारितो सर ने बोला है हर महीने हमें ऐसे इवेंट्स करना चाहिए, तो सर ऐसा है कि मैं आपके लीड लेता हूँ। आपके इवेंट में कल से पानी मेरा आएगा, सर आपके इवेंट में चाय मेरी आएगी,
आपके इवेंट में सर कूलर मैं अपना लगा दूंगा, सर आपके इवेंट में कैमरा सेटअप मैं कर दूंगा, आपके सो कम्युनिटी विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? आज हमारे रिलीजन, हमारे धर्म, आप किसी भी धर्म से हो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता, बट आई एम सेइंग कि आप किसी भी धर्म से हो, मंदिर, आपके गुरुद्वारे, ये सब कैसे चलते हैं भाई? ऐसे तो चलते हैं कम्युनिटी से। लेकिन जब हम धंधे की बात पे आते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं कस्टमर की पॉकेट कहाँ पे? सर कौन सी पॉकेट में पर्स है बताना? हम ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज रॉन्ग। द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट टू सक्सेस इज द कम्युनिटी। और इसको बनाने का एक बड़ा अमेजिंग सा आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैंने अपनी सेकंड स्टार्टअप की शुरुआत की थी, भाई मेरे पास मार्केटिंग करने के पैसे नहीं थे, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे पास मार्केटिंग करने का कोई पैसा नहीं था। मैंने क्या किया, 23 जनवरी 2016 को एक मूवी रिलीज हुई थी जॉब्स, स्टीव जॉब्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी रिलीज हुई थी जॉब्स। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में मैंने क्या किया, एक फेसबुक पे इवेंट बनाने जाके कि जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई है उस दिन रात का 8 बजे का शो, मैं दिल्ली एनसीआर के सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहा हूं, हम हॉल पे बैठ के इकट्ठे शो देखेंगे और सारे एंटरप्रेन्योर अपने टिकट खुद कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा भाई, पैसे नहीं है, मैं कहां से कराऊंगा आपके टिकट, राइट? अपने अपने टिकट खुद कराएंगे। लेकिन इमेजिन करो, मैंने सबको इमेजिन करवाया, स्टोरी टेलिंग, सबको इमेजिन करवाया कि एक हॉल के अंदर अगर 200 एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, स्टीव जॉब्स की मूवी चल रही हो, जरा सोचो क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा। एंड आप लोगों को बता सकता हूँ, पीवीआर साकेत हम लोगों ने बुक कराया, उस पूरे वो छोटा सा हॉल था दिल्ली में, पीवीआर साकेत, वो एक्चुअली मल्टीपल हॉल्स हैं, तो एक हॉल में करीब आई थिंक 80 लोगों की सीटिंग थी उस एक हॉल के अंदर, जिसमें से सिर्फ 2 लोग, एक हस्बैंड वाइफ थे हु वर डिफरेंट, बाकी पूरे 78 लोग हम एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिल्ली एनसीआर वाचिंग स्टीव जॉब्स लाइव। एंड इससे मेरा कितना फायदा हुआ वो आपको बताता हूं। सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स ने उस टाइम जो मैं स्टार्टअप चला रहा था मेरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया, सबको मेरे बारे में पता लगा, मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा, और सडनली दिल्ली एनसीआर के सर्कल में न्यूज कर रही, भैया 78 एंटरप्रेन्योर्स से बैठ के जॉब्स मूवी लाइव देखी, फील आ गई। और साथ में एक कमाल की बात, देखिए जब हम धंधे की बात नहीं करते और हम ऑफलाइन ऐसे मिलते हैं ना, रिश्ता बनता है। हम सब लोग जब आपस में मिले, एक दूसरे की कहानी जानी, एक दूसरे के परिवार के बारे में जाना, चीजें समझी, एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। सो बिल्ड एंगेज कम्युनिटीज, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज व्हाट यू मस्ट डू। नेक्स्ट, बिल्ड अरे वाह कस्टमर एक्सपीरियंस। भाई लोग देखो, बात बहुत साफ है, आप किसी भी धंधे में हो, आप चाहे लुब्रिकेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो या फिर आप बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर हो, आप कोई भी हो, आप जो हुएवर दैट यू आर, आप कोई B2B कंपनी चलाते हैं, भाई कस्टमर जब आपसे ट्रांजैक्ट करे तो कस्टमर के मुंह से निकलना चाहिए, अरे वाह भाई मजा आ गया। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल पता है क्या है? मैंने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोडक्ट कौन है? फैंटास्टिक, इंटेलिजेंट ऑडियंस है, myself, good, fantastic, huge round of applause for all of you. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन है? भाई मैं खुद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हूं, राइट? तो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू टू बिल्ड अरे वाह कस्टमर एक्सपीरियंसेस, जब मैं अकेला हूं, जब मैं एक छोटा एंटरप्रेन्योर हूं, जब मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं है, तो सर मैं ऐसा इंसान हूं कि आपसे अगर मैं इंटर मिल जाऊंगा तो आप ना कम से कम 10 लोगों को जाकर बताओ, भाई बारिश में उससे मिलके आया, फील आ गई है, क्या बनता है, क्या दिखता है भाई, स्मार्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, क्या स्ट्रैटेजीज, मतलब पानी से ज्यादा स्ट्रैटेजी निकलती है। मतलब जब बोलता है तो भाई कंटेंट निकल रहा होता है, लोगों के पसीने, जनरली लोगों को पसीना आता है, इसको कंटेंट आता है। भाई हंस जाओ, जोक मार रहा था मैं, चलो छोड़ो, इट्स ओके, ओके, चलो भाई, बट दैट्स द पॉइंट, दैट फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन एंटरप्रेन्योर, कि पहला अरे वाह एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट और सर्विस का नहीं होता, पहला अरे वाह एक्सपीरियंस आपका होता है, आपका है, आपका हिस्सा। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, जब आप कभी अपने कस्टमर से मिलने जाएं, आप कभी किसी मीटिंग के लिए जाएं, यू हैव टू बी ड्रेस्ड अप राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाखों रुपए की घड़ी पहननी है, आपको एक महंगी गाड़ी से उतरना है, नहीं, बट यू हैव टू लीव एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू लीव एन इंप्रेशन। और इंप्रेशन बहुत महंगी चीजों से नहीं होता, एक्सपीरियंस लीव करने से होता है। और इसका एक हैक दे दूं आप लोगों को, तैयार है आप लोग? एक सिंपल सा फ्री हैक दूं, एकदम 100% फ्री। भाई लोग, अरे वाह एक्सपीरियंस बिल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका है स्माइल। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जितना हंस के, आप जितने खुश होके लोगों के साथ बात करेंगे, जितना खुश होके आप इंटरेक्ट करेंगे, सबको अपने आप अरे वाह एक्सपीरियंस है।
ये बहुत सिंपल है। अब बट हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पॉकेट ऑफ रेवेन्यू ढूंढते हैं। अब पॉकेट ऑफ रेवेन्यू ऐसा नहीं, चेक कब निकालेगा, चेक कब निकालेगा, अब निकालेगा, अरे और उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, वो फिर कस्टमर कहते हैं सर अगली बार मिलेंगे, कॉफी में पी लिया। तो भाई ऐसा है कि अरेबा एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज योर स्माइल, बी जेन्युइन टू द कस्टमर, राइट। नेक्स्ट, बिल्ड योर बिजनेस आउटसाइड इन। आउटसाइड मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। अपना बिजनेस बाहर से अंदर बनाइए। अब जनरली एक एंटरप्रेन्योर कहां फेल होता है, एक एंटरप्रेन्योर सबसे भारी गलती क्या करता है, अच्छा एक काम करते हैं, मैंने कहा था ना इस कमरे में लाइव स्टार्टअप बनाएंगे, अभी बनाते हैं इस मोमेंट में। भाई यहाँ पे सबसे फेमस खाने की चीज क्या है जबलपुर में, कोई मिठाई मिठाई बताओ। जलेबी। किसकी जलेबी? कोवे की जलेबी। कोवा क्या होता है भाई? मावा। अच्छा मावा, खोवे की जलेबी। अच्छा जी ठीक है, फैंटास्टिक। तो भाई लोग अब हम एक स्टार्टअप बनाने वाले हैं, खोए की जलेबी की स्टार्टअप, ठीक है ओके। मैं कलकत्ता में था 2 दिन पहले, कलकत्ता में आपने पुचके की स्टार्टअप बनाई थी लाइव, अब हम खोवे की जलेबी बनाएंगे, ठीक है ग्रेट। तो मान लीजिए कि मैं जबलपुर में हूँ और भैया अब इतनी देखो, मैम ने जब खोवे की जलेबी बोला इतना स्माइल आ गया, खोवे की जलेबी। पहले 2 सेकंड मैम जब बोल रही थी मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। अरे वाह, मतलब एकदम आप सोचो गर्मा गर्म जलेबी, वो चाशनी टपक रही था, कितनी नहीं चाहिए खोए की जलेबी। अब हम उसकी स्टार्टअप बनाएंगे यहाँ पे लाइव, ठीक है। तो भाई खोए की जलेबी अगर इतनी फेमस है तो जनरली आपको ये लगेगा ना कि भाई जबलपुर में अगर मैं आ गया और खोए की जलेबी की अगर मैंने फैंसी दुकान खोल ली, एकदम फैंसी जबरदस्त शोरूम, वेल पैकेज खोए की जलेबी, मतलब वहां पे मैंने लिख दिया सुपर सैनिटाइज्ड, क्लीन, कोई हाथ नहीं लगा इस पे, मशीन ने बनाई है पूरी जलेबी, एकदम क्लीन पैकेजिंग है इसकी। मेरी दुकान देखो, लाइट्स फैंसी, सुपर सेटअप है मेरा, मेरी जलेबी खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। एकदम ऐसे अगर मैंने कर दिया और दुकान को सेटअप करने में मान लीजिए मेरे 10 लाख रुपए लगते हैं, मान लीजिए इतना लग ही जाते हैं, 5 से 10 लाख रुपए जनरली लग जाते हैं भाई। नई दुकान में फर्नीचर है, एम्प्लॉइज हैं, वो खोए की जलेबी अगर बनानी है भाई उसको भी मुझे स्केल पे बनाना होगा, कारीगर रखने होंगे, कारीगरों के अपने नखरे होंगे, सब कुछ होगा, तो 10 लाख रुपए लग जाता है मेरे, ठीक है। तो आपको वो लगता है कि एकदम सही अप्रोच है भाई, अगर अच्छा ब्रांड बनाना हो और कस्टमर को अरेबा एक्सपीरियंस देना हो, और क्योंकि खोए की जलेबी का इतना सारा कंपटीशन होगा जबलपुर के अंदर, तो ये तो हमें करना होगा इतना मिनिमम, है ना, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भाई साथ में फिर मैं अच्छी पैकेजिंग भी लेके आऊंगा, है ना, अपने एम्प्लॉइज को अच्छी ड्रेस बनाऊंगा, जैसे हल्दीराम्स पहनाते हैं, अच्छी ड्रेस बनाऊंगा ताकि एम्प्लॉइज साफ सुथरे दिखे, है ना, उनको कोविड रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ वो काम करें, सब कुछ हो। तो मान लीजिए सारी इन्वेस्टमेंट कर आके मेरी 15 लाख रुपए की आएगी, मान लीजिए 15 लाख रुपए की मैंने खोए की जलेबी की स्टार्टअप चालू कर दी। अब मैंने स्टार्टअप इसलिए चालू की क्योंकि मैंने ना मैम से सुना था, मैम ने मेरे को बोला पारी तो सर जबलपुर में अगर मिलियनेयर बनना है, यहाँ पे अरबपति बनना है तो भैया खोए की जलेबी का धंधा करो। मैंने करने चालू, क्योंकि मैंने कहा भैया जब इतनी स्माइल आ रही है लोगों के मुंह में, इतना लाड टपक रही है लोगों की, तो भाई सारी सब मेरे दुकान पे आके खोए की जलेबी खाने। खोल दी मैंने दुकान। अब दुकान खोल के मैं एकदम सूट बूट पहन के पहले दिन गया, पूजा कराई, जबरदस्त, पंडित जी आए, नारियल फोड़ा, और पहले दिन ना 500 लोग आए, लेकिन उनमें से ना बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पारितोष सर आपने क्या किया कि हमारे यहाँ जो वो ओरिजिनल वो 50 रुपए वाली जो बनती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है, आपने ना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर दी, आपने खोए की जलेबी के ऊपर से बादाम जो डाल दिए, जो हमें खीर साथ में दे दी, ये जो आपने मिक्स मैच करके ना सर ये मजा नहीं आया। अभी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा तो मन ये था ना कि मैं आपको अरेबा एक्सपीरियंस दूं, भाई मेरा मन तो ये था ना कि मैं कंपटीशन से आगे बढ़ूं, तो मैंने आपको कुछ ज्यादा दिया, कंपटीशन आपको वो सस्ती जलेबी दे रहा था, मैंने आपको बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन आपका टेस्ट वही पुरानी, वही ओरिजिनल जलेबी का था, आपको मेरी जलेबी पसंद नहीं आई। लेकिन मैं फंस गया, मैं इसलिए फंस गया क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टअप की शुरुआत की, मैंने खोए की जलेबी की शुरुआत की ये सोच के कि जो मुझे पसंद है वही आपको भी पसंद होगा, जो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है वही आपको भी लगता है। मैं आपको खीर बना के दूंगा खोए की जलेबी पे, आप उछल जाओगे एकदम, आपने कहा सर ये तो बेकार है, सर मजा तो आया नहीं,
बस डूब गए 10 लाख रुपए, खत्म स्टार्टअप। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? पहले तो थोड़ी देर सर पकड़ूंगा ऐसे, फिर सोचूंगा अरे यार अभी जो इन्वेंट्री लगाई हुई है ये 10 लाख रुपए की, इसका क्या करूं? कोई तो खाएगा जलेबी। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं हार नहीं मानूंगा। एंटरप्रेन्योर हो ना, हार मानना थोड़ा, अरे बुद्धि मता और बेवकूफी में छोटी सी लाइन, इतनी इतनी पतली सी लाइन होती है बस। मैं बेवकूफी करता हूँ, वो पता है क्यों? कि कोई कंसल्टेंट आएगा दिल्ली से, और दिल्ली वाला कंसल्टेंट मेरी तरह कोट पैंट पहन के आएगा, आपको समझाएगा सर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ठीक जा रहे हो, यू डूइंग वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। व्हाट यू नीड टू डू सर इज कि आप ना 10 लाख रुपए की मार्केटिंग कीजिए। आप जबलपुर के इस बड़े एयरपोर्ट के सामने एक बड़ा होर्डिंग लगाइए सर, यहाँ पे आप बड़ा एक टीवी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मैं एक लोकल सेलिब्रिटी को लेके आता हूँ, और सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड जरूर चला दें। सर फील आ जाएगी आपको, आप कितना क्या धंधा बढ़ेगा आपका। मतलब खीर वाली जलेबी ना फील आएगी सर। मैंने कर दिया, मैंने लगा दिया 5 लाख रुपए, और भाई मैंने सोचा हो सकता है यही भाई मैं मार्केटिंग में कर पा रहा हूँ, भाई अपने ऊपर डाउट था, नहीं कर पा रहा हूँ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा दिया और 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पहले, 5 लाख रुपए अब टोटल 20 लाख रुपए का नुकसान। तो क्यों? Because I am not building my business outside in, I am building my business inside out. जो मुझे पसंद है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी पसंद तो सुन नहीं रहा, मैं फीडबैक तो ले ही नहीं रहा आपका, मैं प्रोडक्ट वो दे रहा हूं आपको जो मुझे लगता है सही है, मैं प्रोडक्ट वो नहीं दे रहा हूं जिससे आपकी एक्चुअल सॉल्व होगी। इन दिस केस अल्टीमेटली जलेबी का टेस्ट, वो खोए की जलेबी का जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो ओरिजिनल टेक्सचर है, जो ओरिजिनल फ्लेवर है, जिसकी भी दुकान यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है ये जलेबी की, वो फेमस है। मुझे बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं क्रिएट करना, मुझे जलेबी को रॉकेट नहीं बनाना, जलेबी को रॉकेट बना के बिकेगी नहीं जलेबी, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं ये करता हूं, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स एग्जैक्टली यही करते हैं। बिल्डिंग अ बिजनेस आउटसाइड इन आपके 20 लाख रुपए बचा देगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे ऐसा, हम तो बेवकूफ हैं। हम क्या करेंगे कि हम बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े ग्रेट थॉट्स, लॉट्स ऑफ आइडियाज, मार्केटिंग, सेल्स, फनल। वो एक सारे फनल हैकर की शर्ट पहनी हुई है, मुझे फनल शब्द याद आ गया। हम फनल बनाएंगे, हम पेड मार्केटिंग करेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर पैसा बर्बाद करेंगे। लेकिन बिल्डिंग द बिजनेस आउटसाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ये जो 15वां पॉइंट है, ये आपका बार बार ध्यान में रखें। हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट भी बहुत सारे यही गलती करते हैं। वो कस्टमर के पास जाते हैं और कहते हैं सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कुछ सुना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ऐसा किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वैसा किया था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपकी डॉक्टर वैसे। फिर कस्टमर पूछता है भाई एक बात जो बिंद्रा जी आएंगे मेरे को पढ़ाने, बिंद्रा जी से मिल पाऊंगा? अरे तो तू क्या करेगा भाई, तेरे साथ काम क्यों करूं, राइट? The important point here is that even the independent business consultants need to realize that you have to build the business outside in। यानी आपको अपने कस्टमर की का फीडबैक लेना होगा, आपको अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जाननी होगी, और आपको अपने आप को इतना ट्रेन करना होगा कि आप अपने कस्टमर के साथ बैठ पाओ और बता पाओ कि 30 से 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे बनेगा। That is called building a business outside in, outside in, outside in। The moment you build a business inside out, you will fail। Simple। जिंदगी बहुत सिंपल है। The moment you build a business inside out, you will fail, but you will still do it। Don't do it।